गाइस, हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के काफी समय बाद शुरू हुआ, जो कि आज से लगभग 5 अरब साल पहले हुआ था, जिसमें कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ, जिससे एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। और धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और धूल के ये कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। और कई वर्षों के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और फिर एक समय बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और इस तरह लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से पृथ्वी का जन्म एक आग के गोले के रूप में हुआ। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। और जब यह पृथ्वी की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि बहुत सारा कचरा पृथ्वी से बाहर निकला और साथ ही यह ग्रह पृथ्वी में समा गया। और हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। और इस प्रकार से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी और इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। आपको बता दें, यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक गिरती रही, जिसकी वजह से ही समुद्र के रूप में धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। और लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने की वजह से ही पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त होने लगी। लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी भाग में लावा अभी भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। और आपको बता दें, पृथ्वी के गर्म क्रोड के कारण ही पृथ्वी पर जीवन की अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन यह क्रोड बहुत धीमी गति से ठंडा हो रहा है। ऐसे ही मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और वहां जीवन की अनुकूलता खत्म होने का कारण भी मंगल ग्रह की क्रोड का ठंडा होना बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा अगर पृथ्वी का क्रोड भी ठंडा हो जाए तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। पृथ्वी का क्रोड ठंडा तो हो रहा है, लेकिन इसके ठंडे होने की गति काफी धीमी है। लेकिन एक ना एक दिन यह ठंडा जरूर हो जाएगा और जब ऐसा होगा तब शायद पृथ्वी के हालात भी मंगल ग्रह की तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि जब पृथ्वी का क्रोड ठंडा होगा तब सबसे पहले पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, जो वायुमंडल को कायम रखने में सबसे बड़ा कारक है। यानी कि वायुमंडल भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और इतना ही नहीं, धरती पर होने वाले ज्वालामुखी और भूकंप भी खत्म हो जाएंगे और ऐसे हालातों में जीवन का कायम रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गाइस, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।